नालासोपारा वसई विरार में बिल्डिंग निर्माण करने के लिए किस तरीके से नकली दस्तावेजों का निर्माण किया जाता है और जनता को उल्लू बनाया जाता है, इसका अच्छा खासा नज़ारा आपने बीते दिनों पहले न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा, जिसमें लाखों के मशीनरी सहित कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच ऐसे निर्माण कार्यों में तथा इस अवैध निर्माण को अंजाम देने के पीछे मनपा कुल 80% जिम्मेदार है। जी हां, क्योंकि इमारतों का निर्माण होने में वर्षों लग जाते हैं, जिस बीच मनपा यदि चाहे तो जांच पड़ताल कर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन भला करे भी क्यों, मोटी मोटी रकम जो उन्हें लेनी होती है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मामला सामने आया है नालासोपारा पूर्व स्थित अचोले रोड के रिलायबल प्लाजा नामक इस इमारत का। जी हां, शिवसेना के पालघर जिला सचिव अनिल चौहान ने वसई विरार मनपा को अप्रैल 2022 में ही ज्ञात करवाया था कि यह इमारत का निर्माण भी उसी अवैध तरीके से किया जा रहा है, जिस तरीके से विरार के सभी नकली दस्तावेजों वाली इमारतों की पोल खोल की गई थी। उसके पश्चात भी इस इमारत पर तथा उक्त बिल्डर शैलेश देसाई पर मनपा द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अनिल के इस पूरे पत्र व्यवहार के बाद नगर रचना विभाग ने 1 महीने के बाद यानी मई 2022 में पत्र जारी किया कि रिलायबल प्लाजा नामक यह इमारत बनावट सीसी के आधार पर बनाई गई है। इस इमारत के बिल्डर शैलेश देसाई को इस इमारत निर्माण के लिए 14 फ्लैट और 6 दुकान की सीसी दी गई थी, लेकिन शैलेश ने पेपर में फेर बदल कर 14 की जगह 28 बना दिया और सभी रहवासियों को तथा सरकार को चूना लगा दिया। अतः इस मामले पर उक्त बिल्डर पर गुना दाखिल किया जाए। लेकिन 1 साल तक मनपा ने इस मामले पर चुप्पी साधी थी। कई बार शिकायत के बाद, पत्र देने के बाद आखिर मनपा ने 1 साल बाद यानी 14 दिसंबर 2022 को उक्त बिल्डर शैलेश देसाई पर MRTP के तहत मामला तो दर्ज कर लिया, जबकि इस मामले में सिर्फ MRTP नहीं बल्कि फॉर्जरी के तहत भी मामला दर्ज करना चाहिए था। इन सभी चीज़ों से एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें कुछ घंटों में नहीं बल्कि कुछ सालों में बनाई जाती हैं, और यदि उसी समय मनपा तहकीकात करे तो ऐसे फर्जीवाड़े वाले मामले सामने आएंगे ही नहीं। फिलहाल इस पूरे विषय पर एडवोकेट अनिल चौहान ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये जो फेक सीसी का मामला है ये कई महीनों से चलता आ रहा है। आपने बीच में देखा होगा कि 55 इमारतों का एक बड़ा स्कैंडल वसई विरार पुलिस स्टेशन ने निकाला था। उसके बाद हर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल होने की प्रोसेस चल रही थी, बट उसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। मैं 2022 से ये जो रिलायबल प्लाजा नामक बिल्डिंग जो बनी है नालासोपारा ईस्ट में आचोले रोड पे, उस बिल्डिंग में जो फेक सीसी का यूज़ हुआ है वो शैलेश देसाई ने नामक एक बिल्डर ने किया है। उसकी मैंने जानकारी महानगर पालिका को दी थी और महानगर पालिका के नगर रचना विभाग ने तुरंत 1 महीने बाद प्रभाग समिति को कह दिया था, एक लेटर दे दिया था कि इसमें बोगस सीसी यूज़ हुई है तो आप गुना दाखिल करो। 2022 अप्रैल का 2022 और आज आप देख रहे हैं दिसंबर 2023, आज तक शैलेश देसाई के ऊपर बनावट सीसी का कोई गुना दाखिल नहीं हुआ है। कल जब मैंने पाठ पुरावा किया, मैंने अधिकारियों से बात की, तब जाके कहीं 14 तारीख को एक MRTP का ही गुना दाखिल किया है, जो कि गलत है। MRTP का गुना तो दाखिल होना ही चाहिए था। साथ में फॉर्जरी जो 420, 465, 468 के कई सारे सेक्शन लगते हैं, वो सेक्शन भी लगा के गुना दाखिल होना चाहिए था। बट महानगर पालिका शैलेश देसाई को क्यों बचाने के ऊपर तुली है और फेक सीसी के जो ये मामले हैं ये क्यों दबा रही है, ये मेरे समझ के बाहर है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि ऐसे अनेक बिल्डर हैं जिनके ऊपर फेक सीसी बनाने के आरोप है, बट महानगर पालिका गुना दाखिल नहीं कर रही है। अभी भी जब मैंने महानगर पालिका अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि हमने वापस एक पत्र दिया है कि बनावट सीसी का गुना दाखिल करो। अब वो पुलिस देखेगी कि वो कब करेगी। अरे आप फिरियादी हो, आप बैठ के आपको फिरियाद देनी है और आप इस तरह से बात कर रहे हो, तो इसमें समझ में आ रहा है कि महानगर पालिका शैलेश देसाई जैसे अनेक बिल्डरों को बचाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे अगर ये मामले और उजागर रहेंगे तो जैसे 55 बिल्डिंगें आई थी वैसे अनेक कहीं सैकड़ों बिल्डिंगें, मतलब 100 के ऊपर की बिल्डिंगें यहाँ पे आएंगी और ऐसे अनेक बिल्डर आएंगे जिनके ऊपर फॉर्जरी दाखिल होगी। मेरी मांग यही है कि शैलेश देसाई के ऊपर जल्दी से जल्दी फॉर्जरी दाखिल की जाए, वरना मैं महानगर पालिका के अधिकारियों को घेर कर आंदोलन करूंगा।